PGO DPH LLB MBA plus PGD HHL PGD MLS PGD HR. Please welcome Dr. Vidya Shetty ma'am. Give her a big hand. मैं इस चेयर के साथ में डॉक्टर विद्या शेट्टी मैम का स्वागत करती हूँ। हम है दरिया, हमें अपना हुनर मालूम है। हम है दरिया, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ से चलेंगे रास्ता बन जाएगा। Please give a big hand to Dr. Vidya Shetty ma'am. Am I audible? क्लास तक सुनाई दे रहा है क्या? ये तो मैं चिल्ला रही हूँ। हेलो, अभी ओके? क्लास तक सुनाई दे रहा है? Happy Women's. There is some problem. Happy Women's Day to everyone. लेकिन ऐसे वुमेन्स डे की जरूरत है क्या हम लोगों को? है ना? एक 8 मार्च हमारी थोड़ी है, 365 डेज हमारी है। कोई बाकी के दिन जीते दिखाए हमारे बगैर। ये तो ठीक है, चलो खाली एंजॉय करवाना है तो एंजॉय कर लो वुमेन्स डे के हिसाब से। ओके, तो सिर्फ गेम्स एंटरटेनमेंट ये सब अच्छी चीज़ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अगर नॉलेज ऐड हो जाए तो इट इज मोर प्लेजरेबल। एम आई राइट? कि बोर हो जाएगा? अभी गाने वाने के मूड में है सब लोग, अभी खाने का मूड आएगा। बीच में थोड़ा पानी फेर दो ना, टेम्पो पे चलेगा ना? Just 1 second. Should I start? नहीं तो लंच के लिए भी उतना ही टाइम लेट हो जाएगा। ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम डॉक्टर विद्या शेट्टी। आई थिंक मेरा डिटेल्ड इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका है, सो आई विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट। एंड वन रिक्वेस्ट इज, जब आप प्रेजेंटेशन देख रहे हो, इन बिटवीन अगर कोई क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं, यू कैन, इट इज़ बेटर इफ यू राइट इट डाउन और एंड में हम लोग डिस्कस करें, क्योंकि बीच में अगर हम लोग डिस्कस करने लगेंगे तो फ्लो टूट जाएगा और फिर दूसरों के क्वेश्चन वैसे रहेंगे। एंड वन मोर रिक्वेस्ट, if you disagree with me over any point, you can definitely bring that to my notice, so I find out and try to understand whether really there is something to disagree about. And if you still have any doubts, we can sit and discuss even later. So and basically I have started this presentation. This is specially done for you people. Day to day आपके practices में आपको क्या केयर लेने की ज़रूरत है और डे टू डे आप क्या कर सकते हो जिससे आपको रेगुलर मेडिको लीगल इश्यूज नहीं आए। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मेडिको लीगल आने के बाद जागने से बेटर है कि आप अवॉइड करें कि आप ऐसे कोई प्रॉब्लम में फंसे इन द फर्स्ट प्लेस। सो ये वेबसाइट आप में से किसी ने देखा है? एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट है, किसी ने देखा है? नहीं पता ये वेबसाइट क्या है? यहाँ पे एक हाईलाइट दिख रही है आपको, पर्पल कलर का हाईलाइट। ये पीछे का आवाज थोड़ा कम करा देना, इट्स वेरी डिस्ट्रैक्टिंग। वो पर्पल कलर में कुछ हाईलाइटेड दिख रहा है, आई थिंक पढ़ नहीं पाएंगे आप लोग। मैं पढ़ूँ वो क्या है? लॉन्च योर कंप्लेंट और सेंड सजेशन टू मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। यानी एक डॉक्टर के अगेंस्ट कंप्लेन अगर करना है, सिर्फ ये वेबसाइट पे जाना है और कुछ करने का नहीं है, ना मेहनत करनी है ना खर्चा करना है। यू अंडरस्टैंड? मेडिकल नेग्लिजेंस का केसेस स्टार्ट होने को कितना इजी होगा। इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, राइट? सो दिस इज अ वेबसाइट जो कोई भी पब्लिक एंटर कर सकता है और यहाँ पे डाल सकता है और कंप्लेन कर सकता है, जो कंप्लेन डायरेक्टली मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में जाएगा। तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में ऑल द काउंसिल्स आर इंक्लूडेड, इंडियन मेडिसिन ऑल्सो एंड मॉडर्न मेडिसिन ऑल्सो। सो इट इज सो इजी टू फाइल अ केस अगेंस्ट अ डॉक्टर। सो फर्स्ट थिंग, हम लोगों को ऐसा लगता है ये मेरा फैमिली पेशेंट है, 15 साल से मेरे पास आ रहा है, 20 साल से आ रहा है, मेरे अगेंस्ट तो कोई केस फाइल करेगा नहीं। इजंट इट? अच्छी फीलिंग है, नाइस टू थिंक, गुड टू नो, लेकिन ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम जो मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस हम लोग देखते हैं वो नोन पेशेंट्स है, अननोन पेशेंट्स नहीं है।
सो प्लीज आप ये मत सोचिए कि मेरे सब खास हैं, मेरे सब नजदीक है. गुड, आप भरोसा रखिए. बी हैप्पी विद योर पेशेंट्स, ऑल अंडरस्टूड. बट दैट डजंट मीन कि कोई पेशेंट जाके घर पे एक वेबसाइट में क्लिक करके कंप्लेन नहीं करेगा. एंड हियर आई वुड लाइक टू ऐड कि लीगल नॉलेज नहीं है, मुझे पता नहीं था, ये कोई डिफेंस नहीं है. कोई कोर्ट में ये स्टेटमेंट स्टैंड नहीं होगा कि मुझे पता नहीं था. आपको पता नहीं था, वो आपका प्रॉब्लम है. आपको लीगल नॉलेज नहीं है, वो आपका प्रॉब्लम है. आपको पता नहीं था करके कोई बोलेगा हाँ चलो इस बार जाने दो, अभी पता चल गया, अगली बार देखेंगे, नहीं. ओके, सो इट इज सो सीरियस कि पता करना भी आप ही का काम है. आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मुझे पता नहीं था. सो द ग्रेटेस्ट डिसेप्शन मैन इज फ्रॉम देयर ओन एक्वेंटेंसेस, जिनको हम जानते हैं. अभी लेट मी डिस्कस वन वेरी इंपॉर्टेंट केस. आप में से किसी को पता है कि अभी तक मेडिकल नेग्लिजेंस केस में सबसे ज्यादा कॉम्पेंसेशन कितना अमाउंट का हुआ होगा? फिगर तो बोलिए, बोलने में थोड़ी ना कुछ है. हाउ मेनी करोड्स? 11 crores. Yes, 11 crores is the highest figure. You want to know which is the case? 11 crores. This was a case called by Dr. Kunal Saha versus Sukumar Mukherjee. Legal language में डॉक्टर यूज ही नहीं करते. Everybody is the same. Kunal Saha was a doctor practicing in New York. उनकी वाइफ थी मिसेस साहा, who has done चाइल्ड साइकोलॉजी, और उसके बाद पीएचडी, और वो कुछ शादी के लिए इंडिया आए थे, बंगाल. दे हैड कम फॉर अ मैरिज. थैंक यू. मेरे को ढक्कन दे दे, मैं इधर ही रखूंगी, मुझे लगेगा. सो जब वो लोग मैरिज अटेंड करने आए, उसके बाद सडनली मिसेस साहा को कुछ एलर्जिक रिएक्शन होने लग गया स्किन में. तो वो लोग जाके ये डॉक्टर सुकुमार मुखर्जी को दिखाए. ही वॉज वन ऑफ द लीडिंग डॉक्टर्स इन वेस्ट बंगाल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सबसे पूछा, वो बाहर से आए थे, कि कौन से डॉक्टर को हम दिखाए, एज यूजुअल. सो उनके पास लेके गए, उन्होंने उसको स्टीरॉइड्स दिया. कोई भी स्किन रिएक्शन होता है तो हम लोग स्टीरॉइड्स तो देते हैं ना, इजंट इट कॉमन इन आवर प्रैक्टिस? स्टीरॉइड्स दिया. स्टीरॉइड्स के बाद 2 दिन में उनकी कंडीशन और डिटीरियोरेट होने लग गई. ये डॉक्टर वापस चले गए, शेट्टी सर को फोन कर. तो वापस चले गए. वापस जाने के बाद वो डॉक्टर ने उनको बोला कि यू डोंट वरी डॉक्टर साहा, यू कूल इट, होता है, इट विल सेटल डाउन, यू डोंट वरी. सो डॉक्टर साहा फेल्ट कि कुछ भी हो जाए, ही इज द बेस्ट इन वेस्ट बंगाल, और शायद हम लोगों को इंडियन मेडिकेशन के बारे में इतना पता नहीं है. कंटिन्यू किया. कंटिन्यू करने के बाद उनके मिसेस साहा के स्किन के फ्लैप्स निकलने लग गए. एंड डॉक्टर मुखर्जी यूएस चले गए उनके टीम को रख के पीछे. जब मिसेस साहा का कंडीशन और डिटीरियोरेट हुआ तो डॉक्टर कुणाल साहा शिफ्टेड हिम टू ब्रिज कैंडी इन मुंबई. ब्रिज कैंडी में आने के बाद इट वाज डायग्नोस्ड कि उनका कंडीशन का नाम था टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस. ये एक कंडीशन है जिसको लाइस डिजीज बोलते हैं. उसमें स्किन के नीचे एलर्जी के वजह से स्किन निकल के सुपर एडेड इंफेक्शन होने के वजह से पूरा स्किन, उनका बैक का वगैरह पूरा स्किन निकल गया, फुल पीलिंग हो गई, एंड शी डाइड. उसके बाद मिस्टर साहा फॉट दिस केस फॉर 15 years, 15 साल, और 15 साल फाइट करने के बाद ही वन द केस वेयर ही गॉट अ कॉम्पेंसेशन ऑफ सम 61 million, और इंटरेस्ट के साथ द टोटल केम अप टू 11 crores. हिज क्लेम वॉज फॉर 98 crores. 98 crores में उन्होंने मिसेस साहा, उनका प्रोफेशन, इनका प्रोफेशन, उनका छुट्टी, जितना टाइम वो जॉब लूज कर दिए वहां पे, उन्होंने वहां पे फ्लैट लिया था वो बेच दिया, बिकॉज सो मच ऑफ ट्रीटमेंट वुड कॉस्ट
इतना कॉस्ट तो लेना पड़ेगा. दिस इज द केस. जस्ट इमेजिन स्टीरॉइड, जो चीज हम लोग रोज यूज करते हैं. डू वी इवन आस्क आवर पेशेंट्स व्हाट इज द एलर्जी? आर यू एलर्जिक टू वोवेरॉन? आर यू एलर्जिक टू स्टीरॉइड्स? Yes, it has to be in your daily practice. Not only steroids, but most of your medications. Such a small case, अगर हम लोग सोचे तो कुछ थी नहीं इसमें. It's become one of the landmark cases of India. 11 crores of compensation. So this is why all of us need to understand when we are practicing. So this is a small request to all of you as my colleagues. आप खुद को prepare करिए, complications prevent करिए. होने के बाद उसके पीछे उसका रिपेयर और रिपेंट करने से बेटर. सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप नॉलेज एनरिच करिए एंड यू ट्राई टू प्रिवेंट दीज कॉम्प्लिकेशंस. नाउ वी वुड कम टू वन वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट जो हम सबको लागू है. सुना है ये एक्ट के बारे में? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. सब डॉक्टर्स ना बहुत खुश हुए थे जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया. क्यों? एनी आइडिया क्यों खुश हुए थे? सबको लगा था कि हेल्थ केयर इसमें से एक्सक्लूड होने वाला है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन में हेल्थ केयर इंक्लूड नहीं होगा. बट द फैक्ट्स आर कंज्यूमर प्रोटेक्शन में हेल्थ केयर इज इंक्लूडेड. नॉट ओनली इंक्लूडेड, आई विल टेल यू द फैक्टर्स. Very important in consumer protection 2019 is service, quality, reliability, efficiency, जो सबको रिलेटेड एक ही बंदा है, कस्टमर. हमारे लिए वो पेशेंट्स है, क्लाइंट्स है. बट उन सबको ये सभी क्वालिटीज जब देते हैं, दैट इज द टाइम व्हेन यू आर मीटिंग विद द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. सो जो स्पेकुलेशन था कि नहीं ये लागू नहीं होगा, दैट इज अ टोटल फॉल्स. इट इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस. एंड इंश्योरेंस कंपनी के डेटा बोलते हैं कि सीपीए 2019 के बाद देयर आर मोर केसेस अगेंस्ट डॉक्टर्स. इट इज अ डॉक्यूमेंटेड एविडेंस कि देयर आर मोर केसेस अगेंस्ट डॉक्टर्स. आई विल टेल यू कि क्यों हो रहा है ज्यादा केसेस. सीपीए का मेन इंटेंशन है कि जो भी अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, अगर प्रैक्टिसेस फेयर नहीं है, अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रहे हैं अगर डिलीवरी सिस्टम में, तो उसको कर्टेल करना है. यही उन लोगों का मेन इंटेंशन है. तो उनका मेन इंटेंशन है द प्राइवेट हेल्थ केयर सेटअप. दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द प्राइवेट हेल्थ केयर सेटअप एंड एवरी सर्विस जिसका पेशेंट पेमेंट देता है. अभी बहुत बार हम लोग बोलते हैं मैंने तो इससे पेमेंट ही नहीं लिया, राइट? लेकिन उसने रिसेप्शन काउंटर में कूपन निकालने के लिए 5 रुपया दिया है. वो पेड सर्विस है. यू अंडरस्टैंड? अगर उन्होंने पूरे सिस्टम में कहीं भी पैसा दिया, कितना पैसा, नो मैटर, 5 रुपया दिया या 5 लाख दिया, आपकी लायबिलिटी सेम है. Every bought services, every paid services are included in Consumer Protection Act, and medical community has to work to. हम लोगों को सिर्फ क्वालिटी इंप्रूव नहीं करना, हम लोगों को क्वालिटी ऑफ अफोर्डेबल हेल्थ केयर इंप्रूव करना है. यानी जो सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं, इट डजंट हैव टू बी ओनली अ हाई क्वालिटी, इट हैज टू बी अ हाई क्वालिटी विद लेसर प्राइस, affordable price. This is what the CPA Act 2019 says. So अभी जो goods and services, जो अगर 5 लाख तक का सर्विसेज आपने पेशेंट को दिया है या क्लाइंट को दिया है, तो उनको बगैर कोई चार्जेस वो आप पे CPA Act पे केस कर सकते हैं. वेरी कन्वीनियंट, isn't it? 5 लाख तक का जो भी रहेगा उसमें उनको खर्चा कुछ नहीं है. इससे पहले केस फाइल करने के लिए उनको खर्चा था, अभी दे डू नॉट हैव एनी एक्सपेंस एट ऑल. नाउ अंडरस्टैंडिंग हाउ द CPA वर्क्स. द CPA वर्क्स ऑन 3 डिफरेंट लेवल्स. द फर्स्ट इज द डिस्ट्रिक्ट कमीशन. इससे पहले इसको डिस्ट्रिक्ट फोरम बोलते थे, आपने डिस्ट्रिक्ट फोरम नाम सुना होगा. तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में पहले 20 लाख तक का केसेस लिया जाता था.
CPA 2019 में केसेस अप टू 1 करोड़ इज टेकन, यानी कंप्लेन करने वाले बंदे को अभी दिल्ली भागने की जरूरत ही नहीं है, 1 करोड़ तक तो उसको लोकली मिल रहा है। अगर आप स्टेट कमीशन का देखेंगे तो स्टेट फोरम जो पहले था वो अभी स्टेट कमीशन है, 1 करोड़ to 10 crores, this is included in the state commission and above 10 crores it goes at the national level. इससे पहले 20 लाख तक तो खाली लोकल लेवल पे होता था, अभी 1 करोड़ तक लोकल लेवल पे हो रहा है। So you can understand how easy it is to go to the consumer court, to file a case and to get compensation. Everything is very easy. अभी आपको लगेगा मैडम डरा रही है ना? हाँ नहीं डरा नहीं रही हूँ, अवेयर कर रही हूँ। डिफेंस भी दूंगी, डिफेंस भी बताऊंगी, डोंट वरी। ओके, सो अभी अगर हम लोग समझे कि कोर्ट क्या सोच के ऐसा कॉम्पेंसेशन देता है, राइट, वी नीड टू अंडरस्टैंड ना वो क्या सोच रही है। हर बार ऐसा ही है क्या? डॉक्टर के अगेंस्ट डाल दिया तो डॉक्टर लाखों देगा, करोड़ देगा, कल क्लिनिक में जाना है या नहीं, आज शाम को बंद रखूं क्या, ये सब सोचना शुरू हो जाएगा, है ना। सो आई हैव पुट इन 3 केसेस जहां पे आपको सुप्रीम कोर्ट की थिंकिंग प्रोसेस समझाऊं। ओके, सी द फर्स्ट केस वाज अ केस ऑफ अ वुमन जिसका इसोफेजियल कैंसर डिटेक्ट हो गया। इसोफेजियल कैंसर के बाद उसका जो आरटी डाला था वो आरटी मिसप्लेस हो गया था। हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल में जाने के बाद उनका आरटी इन प्लेस कर दिया, उसके बाद उनको मेडिकेशंस दे दिए, उनको फीवर आया था वो सेटल हो गया और उसके बाद वो पेशेंट को डिस्चार्ज किया गया। डिस्चार्ज होके घर जाने के बाद द पेशेंट एक्सपायर्ड। अब पेशेंट का हस्बैंड का बोलना ये है कि आपने जबरदस्ती पेशेंट को डिस्चार्ज किया, आपने उनको ओरल एंटीबायोटिक्स दिया, तो शायद आप हॉस्पिटल में ही रखते, अगर आईवी एंटीबायोटिक्स देते तो वो एक्सपायर नहीं होती। सो द सुप्रीम कोर्ट सेज दैट नो कॉम्पेंसेशन विल बी गिवन। क्यों? क्योंकि देयर इज नो एविडेंस टू प्रूव एनी वेरिएशन फ्रॉम द ऑर्डिनरी, जो या तो आपके टेक्स्ट बुक्स में मेंशन्ड है, या तो जर्नल्स में मेंशन्ड है, या तो आपके सीएमई में कोट हुआ है, कहीं भी वेयर इट इज कोटेड। जब ये जो प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल अगर फॉलो किया उसके बाद भी कॉम्प्लिकेशन हुई तो दैट इज नॉट कॉल्ड मेडिकल नेग्लिजेंस। अगर हर डेथ और हर कॉम्प्लिकेशन को मेडिकल नेग्लिजेंस का नाम दिया जाए तो कोई मरना ही नहीं चाहिए, isn't it? So this variation is not a deficiency, so it cannot be caused as medical negligence, and that is the reason complainant को कोई compensation Supreme Court ने नहीं दिया है। Okay? Now the next thought, Supreme Court का सोच, case number 2, there was a child जो 3 years old से भी कम था, उसका कुछ सर्जरी हुआ, सर्जरी के बाद वो बच्चू had complications, went into a vegetative state, not functioning brain. Okay, so once the baby went into a vegetative state, then the parents went for compensation. वो तो natural है ना, parents will go for compensation. So when this case came up, the Supreme Court awarded a compensation of 17 lakhs to the mother, thinking that the child is in a vegetative state, तो उसको आगे देखने वाला कोई चाहिए, उसको मेंटेन करने के लिए एक्सपेंस है पेरेंट्स को, एंड द डॉक्टर्स हैड नॉट टोल्ड द पेशेंट कि ये कॉम्प्लिकेशन, सर्जरी का कॉम्प्लिकेशन यहां तक हो सकता है कि द बेबी कैन गो इनटू अ वेजिटेटिव स्टेट. सो कम्युनिकेशन इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. अगर उन्होंने ये सब बात पहला बोला होता तो शायद इसका जो वर्डिक्ट है ये वर्डिक्ट कुछ और हो जाता. अभी और एक केस सिनारियो, केस 3. सो इन केस 3 अ वुमन वाज सफरिंग फ्रॉम डेंगू. अभी भिवंडी में डेंगू बोले तो क्या है, कुछ है ही नहीं, हम लोग गिनते ही नहीं उसको, है ना. मच्छर तो दोस्त है हमारा, कभी मलेरिया देता है, कभी डेंगू देता है, काला आजार भी कभी बीच में आ जाता है, राइट.
डेंगू पेशेंट वेंट टू द हॉस्पिटल, गॉट एडमिटेड, डाइड ऑफ कार्डियक अरेस्ट. ठीक है, यहां तक ओके. हाउसवाइफ थी, डाइड ऑफ कार्डियक अरेस्ट. अब केस फाइल हुआ हॉस्पिटल पे. क्या? डेंगू प्रोटोकॉल्स वर नॉट फॉलोड. कार्डियक अरेस्ट से मरी, ठीक है, लेकिन डेंगू प्रोटोकॉल्स वर नॉट फॉलोड. एंड आपको क्या लगता है, कॉम्पेंसेशन दिया होगा सुप्रीम कोर्ट में या नहीं किया होगा? हाउ मेनी ऑफ यू से दिया होगा? आपको क्यों लगता है दिया होगा? प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया. ओके, सो कॉम्पेंसेशन मिला. दे गॉट सम 15 लाख रुपीज. एंड डॉक्टर्स ने यह भी आर्ग्यू किया शी इज अ हाउसवाइफ, यानी वो अर्निंग मेंबर नहीं है. तो जब आप कॉम्पेंसेशन काउंट कर रहे हो तो उनका इनकम तो ऐड नहीं होगा. कॉम्पेंसेशन काउंट करने में इनकम ऐड होती है, तो इनकम ऐड नहीं होगा. तो सुप्रीम कोर्ट का बोलना है कि अ लेडी ऑफ द हाउस रन्स द हाउस. अगर लेडी ऑफ द हाउस नहीं रही तो पूरा फैमिली डिसरप्ट हो गया है. सो ये केस में कॉम्पेंसेशन हैज टू बी गिवन. एंड द हस्बैंड गॉट 15 लाख रुपीज. क्या लकी हस्बैंड है ना, सेकंड चांस भी मिल गया, पैसा भी मिल गया. सो जस्ट अंडरस्टैंड, सुप्रीम कोर्ट जब वर्डिक्ट देता है वो सिर्फ ब्लाइंडली कोई सर्कमस्टांशियल नहीं देता. एवरी सर्कमस्टांस इज डिफरेंट एंड डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस वो वर्डिक्ट देता है. आपको ये केसेस बताने के रीजंस ये हैं कि जब हम लोग काम कर रहे हैं, अगर हम लोग ये सर्कमस्टांसेस ध्यान में रखें और वो हमारे डिफेंस में रखें तो कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा ऐसा नहीं है. हम सबके साथ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है. नेग्लिजेंस के लिए इन्होंने ये किया है. यू अंडरस्टैंड? जो हम लोगों का पेशेंट ओरिएंटेड थिंकिंग है, दैट्स वेरी गुड. एज अ डॉक्टर अगर हम लोग पेशेंट का नहीं सोचेंगे तो किसका सोचेंगे? लेकिन खुद की बलि देके मत सोचिए. थिंक ऑफ योर सेफ्टी ऑल्सो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो नाउ ये सिनारियोज आपको इसके लिए बताएं क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप कैच कर सकें. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज मेडिकल नेग्लिजेंस. कौन से चीज को मेडिकल नेग्लिजेंस बोलते हैं? ओके, सो मेडिकल नेग्लिजेंस, फेलियर टू फॉलो द मेडिकल नॉर्म्स. जैसा मैंने आपको फिट कर दिया प्रोटोकॉल्स, जो प्रोटोकॉल्स है वो नॉर्म्स जो है वो अगर हमने फॉलो नहीं किया तो इट इज नेग्लिजेंस. बहुत बार हमारे प्रैक्टिस में हम लोग केसेस देखते 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 हम हमारा खुद का प्रोटोकॉल बनाते हैं जो सक्सेस प्रोटोकॉल होता है. इट्स नॉट दैट वी आर नॉट सक्सेसफुल व्हेन वी यूज दैट प्रोटोकॉल. काम करता है वो प्रोटोकॉल, लेकिन 100 पेशेंट्स का भला करने के बाद जब वो एक पेशेंट को प्रॉब्लम होता है तो वो एक पेशेंट आपको वो 100 पेशेंट्स की क्रेडिट निकाल देता है. यू अंडरस्टैंड? सो फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज नो ऑप्शन. आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि जाने तो आज के दिन प्रोटोकॉल माफ नहीं. प्रोटोकॉल्स हैव टू बी फॉलोड. नॉर्म्स जो भी केसेस के बारे में है, दोज आर स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए स्पेसिफिक नॉर्म्स, और वो नॉर्म्स फॉलो करना जरूरी है. नाउ टू प्रूव नेग्लिजेंस, अगर कोई केस में पेशेंट को प्रूव करना है कि आप नेग्लिजेंट थे तो उनको 4 डीज की जरूरत है. फर्स्ट, आपने पेशेंट का केयर नहीं किया. ड्यूटी टू केयर, पेशेंट का केयर करना डॉक्टर का फर्स्ट ड्यूटी है, राइट? सो आपने पेशेंट का केयर नहीं किया. सेकेंड, आपका केयरलेसनेस की वजह से पेशेंट को डैमेज हुआ. सेकेंड डी, डैमेज. द थर्ड, नाउ द डैमेज हैज ऑकर्ड ऑलरेडी, उसके वजह से और कोई डैमेज हुआ है. देयर इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस बिकॉज ऑफ दैट डैमेज. You understand? So all these 4 Ds, duty to care, deficiency in duty, damage occurred to the patient, and damage is a direct consequent of the act. ये 4 Ds जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है. अगर पेशेंट ये प्रूव कर सका कि ये 4 Ds आपने किया है, he can prove that you have been negligent. Okay? So गोइंग अहेड, क्या करें अब? नेग्लिजेंस अगर हम लोगों को ये सब हम लोग कर दिए तो क्या करना है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फाइट? वी नीड टू करेक्ट आवरसेल्फ.
करेक्ट करिए, अभी तक जो हुआ हो गया, आज से करेक्ट करिए, चेंज योर वेज सो दैट आप ट्रबल में नहीं आए। सो टू करेक्ट आवरसेल्व्स हम लोग क्या कर सकते हैं? फर्स्ट इज एथिकल पैरामीटर्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट। जो भी एथिक्स में लिखा है उसको फॉलो करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले मेंटेनिंग मेडिकल रिकॉर्ड्स। आप में से कितने जन अपने ओपीडी पेपर्स का कॉपी रखते हैं? देयर इज 1 हैंड, 2 हैंड्स, 3, 4, 5, 6, अराउंड 10। बाकी के विल कीप फ्रॉम टुमारो, ओके? बिकॉज वही आपका डिफेंस है। देखिए आपने क्या पेशेंट के लिए किया ये किसी ने नहीं देखा, लेकिन आपने पेपर पे क्या लिखा है वो हर कोई देख सकता है। द कोर्ट विल रीड व्हाट इज रिटन ऑन पेपर। सो मेंटेनिंग योर मेडिकल रिकॉर्ड्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट को घाई में हमको शिफ्ट करना था, हमने ट्रांसफर कर दिया। डॉक्यूमेंटेशन इज डॉक्यूमेंटेशन, वो करना बहुत जरूरी है। द नेक्स्ट इज डिस्प्ले ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर। बहुत सारे लोग मेडिकल स्टोर के लेटर हेड पे प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं। प्लीज सी टू इट that even if you're writing, put your stamp, your registration number should be there on your prescription. आपका प्रिस्क्रिप्शन का ऑथेंटिसिटी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। इट्स एब्सोल्युटली कंपलसरी। आप कोई रीजन नहीं दे सकते हो कि मैंने क्यों नहीं डाला। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, सॉरी आई डोंट नो, अटक गया आयला, non-responsive. Sorry, 1 second. क्या करें? रीस्टार्ट? एथिकल पैरामीटर्स। हाँ जाने तो रीस्टार्ट कर लो ना, टाइम तो बचेगा। दैट इज फास्ट। एक बार जाएंगे ना तुमको लाना मुश्किल है। वो प्रेजेंटर्स व्यू लेना पड़ेगा। हो रहा है? I'm sorry, there's a technical glitch. So display of registration number we already finished. Next is generic names of drugs. I know practically ये possible नहीं है, लेकिन at least what you can do is, अगर आपने लिखा है और बाजू में अगर generic लिख दो तो that is also good enough. प्रोटोकॉल ये बोलता है कि we should use generic names of drugs. Okay? Now utmost quality, जो भी पेशेंट को हम लोग दे रहे हैं, तो क्वालिटी सर्विसेज वो हमने ऑलरेडी बोला है कि क्वालिटी अफोर्डेबल सर्विसेज, बोथ ऑफ इट इज इंपॉर्टेंट। एंड द नेक्स्ट इज एक्सपोजर ऑफ अनएथिकल कंडक्ट। एक्सपोजर ऑफ अनएथिकल कंडक्ट का मतलब ये होता है कि अगर कोई और भी कर रहा है, यू नो दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग और आपने कुछ नहीं कहा, यू आर पार्टी टू इट, राइट? आपका नहीं बोलना भी is being party to an unethical conduct. So this is your call. I will stop the discussion there. How to avoid medical errors? Yeah. So this is a small picture of medical error जहाँ पे बंदे को मॉर्ग में सुला दिया है and the doctor was fired, so you can't help it. So what are the errors? हम लोग क्या क्या मिस्टेक्स कर सकते हैं? तो where is our scope of correction? So that is where we come here. First is defensive medicine. बहुत बार क्या होता है कि हम लोग को लगता है कि यार ये बहुत किट पेशेंट है, क्या करना है, यूएसजी कर लिया तो भी ये सुन नहीं रहा है,
इसका सीटी भी कर डालो, इसका एमआरआई भी कर डालो, isn't it? एंड देन पेशेंट बोलता है क्या है डॉक्टर, मेरा 15,000 खर्चा हो गया, अभी भी तुम मेरे को खाली मल्टीविटामिन देके घर भेज दिए. दैट इज अ डिफेंसिव मेडिसिन. कि अगर आपने कोई चीज डायग्नोस किया है, आपका सस्पिशन है कि ये प्रॉब्लम हो सकता है, फॉर विच आई एम डूइंग अ सीटी और फॉर विच आई एम डूइंग एन एमआरआई, एक्सेप्टेबल. लेकिन वो चलो अभी ये और मुझे कुछ नहीं बोले, इसके लिए मैंने करवा लिया, नॉट एक्सेप्टेबल. सो डिफेंसिव मेडिसिन इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस. जो हम लोग को लगता है कि सब हो गया तो क्या करें. नेक्स्ट इज फेलियर टू डायग्नोस. फेलियर टू डायग्नोस का मतलब तो आप सब जानते हैं कि आपने पेशेंट को डायग्नोस ही नहीं किया कि क्या प्रॉब्लम है, ऐसे ही जेनेरिक दे दिया कुछ, तो मिक्स्ड मसाला जैसे मैंने दिखाया, एक ही कैप्सूल में भर के दे दो सब कुछ. हाँ, सो दैट इज फेलियर टू डायग्नोसिस. नेक्स्ट इज फेलियर टू आइडेंटिफाई अ कॉम्प्लिकेशन. अगर आपने कोई प्रोसीजर किया है, जैसा पेशेंट आ गया CLW लेके, आपने सूचरिंग कर दिया, एंड देन द पेशेंट कम्स एंड सेज पेन है, पेन है, पेन है, मेरी उंगली नहीं हिल रही है. यू नीड टू आइडेंटिफाई कि वो इंजरी आपका CLW सूचरिंग नहीं था, इट वॉज अ टेंडन रिपेयर. सो एटलीस्ट अभी उसको आइडेंटिफाई करके आप रेफर कर दो. यू कैन ऑलवेज से उस टाइम पे सूचर करना मेरा जरूरी था टू कंट्रोल योर ब्लड लॉस, एंड नाउ आई अंडरस्टैंड दैट देयर वाज अ टेंडन टेयर एज वेल, सो प्लीज गो एंड गेट दिस रिपेयर्ड. इफ यू डोंट आइडेंटिफाई द कॉम्प्लिकेशन एंड जस्ट से अरे कुछ तो नहीं है, पस भी नहीं है, अच्छा है, टाका भी निकाल दिया, अभी जा, then that is an error that has to be diagnosed. The complications have to be met with. अरे प्लीज ये फैन लगा दो ना, वो मेडिकल नेग्लिजेंस से ज्यादा परेशान हो गई है गर्मी से. इनएडिक्वेट फॉलोअप. जब हम लोग पेशेंट को बोलते हैं अगर 5 दिन में तुम ठीक हो गए, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए. यार ये तो टू मच हो गया, कोर्ट में भी इतना आवाज नहीं आता यार, आप पंखे के नीचे बैठो ना कहीं तो. सो इनएडिक्वेट फॉलोअप, जहां पे हमने पेशेंट को बोल दिया नाउ यू आर फीलिंग बेटर, ठीक है मत आओ, एंड पेशेंट क्या करता है, मत आओ को 4 महीना निकालता है और 5वें महीने में आके बोलता है तुम ही तो बोले मेरे को मत आओ. वो तभी तक पक के एब्सेस बन के मस्त पस साइनस बन के आ गया, तुमने मेरे को बोला मत आओ. फैक्ट इज दैट पेशेंट वाज लेजी टू कम, लेकिन आपने उसको अपना कंधा दे दिया, मत आओ. सो व्हेनेवर यू आर सेइंग, यू आर सपोज्ड टू से आप 5 दिन में आ जाओ. भिवंडी के पेशेंट वैसे भी कभी नहीं आते, वो आएगा 5 महीने बाद ही. यू राइट ऑन योर प्रिस्क्रिप्शन फॉलो अप आफ्टर 5 days, वो 5 महीने बाद आएगा तो भी आपको टेंशन नहीं है. ओके, सो नेक्स्ट इज पेशेंट टाइम. बहुत बार बाहर बहुत भीड़ है, पहचान वाली आंटी बाहर बैठी है, फोन पे फोन कर रही है, अरे मेरे को जाना है, अरे मेरे को लेट हो रहा है, मार्केट जाना है, मेरे को पहले मेरे को ले, एंड ऑलरेडी देयर इज अ पेशेंट. तो ये पेशेंट को क्या करते हैं हम लोग, पट 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 लिख के दे दिया, हाँ चलो चलो हो गया हो गया, अभी तुम बाद में आएगी ना तब मैं देख लूंगी. अब ये पेशेंट, हाय सुमैया, अब ये पेशेंट क्या बोलेगा, यू हैव नॉट सीन मी प्रॉपरली, दिस इज योर पोटेंशियल लेजिटेंट. दिस इज द पेशेंट जो आगे जाके आपको तकलीफ देगा. कब देगा नहीं मालूम, 3 साल बाद बोलेगा मेरे को ओपीडी में तुमने देखा था, 5 मिनट में निकाल दिया बाहर, तब भी तुमने अगर डायग्नोस किया होता तो आज मैं अच्छी होती. यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज द इंपॉर्टेंस. आप पेशेंट का मेंटालिटी नहीं समझ सकते हो. खाला बोलो, बुआ बोलो, कुछ भी बोलो, जो सोचना है वो सोचेंगे, दे विल नॉट चेंज इट. ऑल्सो इंपॉर्टेंट इज प्रिस्क्राइबिंग एरर्स. बहुत बार हम लोग क्या बोलते हैं पेशेंट को, ये 2 बार ले लो, एंड लिखते वक्त हमने वंस लिख दिया या हमने डैश 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 लिख दिया, या हम लोग BID TID लिखते हैं जो पेशेंट को नहीं समझ में आता. वेरी इंपॉर्टेंट, आप ऑन पेपर सही लिखो. आप बोलते वक्त कुछ एडिशनल बोल सकते हो, लेकिन लिखते वक्त यू हैव टू राइट द राइट स्टफ.
आप वो मिस्टेक नहीं कर सकते, प्रिस्क्राइबिंग एरर्स नहीं कर सकते. एसेट प्रोटेक्शन एंड इंडेमिटी. इंडेमिटी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस आज के डेट में. I hope all of you are insured. All of you have taken professional indemnity. If you have not, तो कल मॉर्निंग में या आज शाम को सबसे पहले काम करिए, अपना खुद का प्रोफेशनल इंडेमिटी ले लीजिए. प्रोफेशनल इंडेमिटी इज लाइक योर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. जब भी कोई प्रॉब्लम आएगा, फ्रॉम द लॉयर टू द कोर्ट टू द कॉम्पेंसेशन, सब कुछ आपका इंडेमिटी कवर करेगा, depending on the amount of indemnity that you take. Okay? So professional indemnity, I don't know आप में से कितने लोगों के पास है. अगर नहीं है तो प्रायोरिटी में अगर आपको कुछ करना है तो आपको प्रोफेशनल इंडेमिटी लेनी है. ओके, द नेक्स्ट इज, इतना कुछ मैडम ने बोल दिया, आप करूं क्या, प्रैक्टिस करूं या बंद कर दूं? ऐसा ही है ना चेहरा सबका, मुझे तो दिख रहा है, सिर्फ दिमाग नहीं खुजा रहे. हाँ, उसका भी सॉल्यूशन देती हूं, हाउ टू अवॉइड द मेडिको लीगल प्रॉब्लम्स. सो फर्स्ट, एबीसीडी तो सबने सीखा ना हमने स्कूल में, अब नया एबीसीडी सीखेंगे मेडिकल प्रैक्टिस का, राइट? सबसे पहले अवेयरनेस ऑफ नेग्लिजेंसी. जैसे आज मैंने पॉइंट्स बोले, ये शायद आप गए 10 साल 15 साल 20 साल से कर रहे होंगे, लेकिन आपने वो एस्पेक्ट सोचा नहीं उसका, जो एस्पेक्ट मैं आज आपको बता रही हूं. आपने वो थिंकिंग किया ही नहीं है उस तरीके से. सो अवेयरनेस ऑफ नेग्लिजेंसी. कल को जब आप प्रिस्क्रिप्शन लिखोगे, 4 दिन तो भी विद्या शेट्टी को याद करोगे. करोगे कि नहीं करोगे? स्टैम्प तो मारोगे ना, हाँ, रजिस्ट्रेशन नंबर तो लिखोगे. तो गायनेक पेशेंट होगा तो भी विद्या शेट्टी को याद रखना. सो अवेयरनेस ऑफ नेग्लिजेंस के बाद वेरी इंपॉर्टेंट इज बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर. इसके डिटेल्स मैं दूंगी. दिस इज जस्ट टू कंप्लीट आवर एबीसीडी. सी वुड बी कम्युनिकेशन. हम लोगों का तो पूरा बैकबोन एक ही चीज पे है, कम्युनिकेशन. द नेक्स्ट इज डी, डॉक्यूमेंटेशन. एंड ई इज एम्पैथेटिक एटीट्यूड. एम्पैथेटिक एटीट्यूड का मतलब ये होता है कि हम लोग पेशेंट्स की तरह फील करते हैं. ये तो हम सब फील करते हैं, नहीं तो हम प्रैक्टिस में नहीं होते. वी फील फॉर आवर पेशेंट्स. हम लोगों को समझता है कि उसको दुख रहा है, वो कन्वीनियंट नहीं है, या वॉट एवर प्रॉब्लम. मेनी ऑफ यू तो आर पार्ट ऑफ देयर फैमिलीज ऑल्सो, इजंट इट? है ना? उन लोग के शादियों में भी जाते हैं, उनके बारात में भी जाते हैं, उनके बच्चों को देखने भी जाते हैं, प्रेगनेंसी में भी जाते हैं. ऑल ऑफ यू आर पार्ट ऑफ दैट. सो दैट्स ऑलरेडी एन एम्पैथेटिक एटीट्यूड. वो रखना भी जरूरी है, so that you understand your patients better. So awareness of negligency. अगर हमने awareness of negligency के बारे में सोचा तो क्या है नेग्लिजेंसी? अभी मेडिकल नेग्लिजेंसी इसका 4 Ds तो मैंने बता दिया. अब कितना करें हम? हाउ मच इज इनफ कि पेशेंट हमारे पे केस नहीं करें? सो फर्स्ट इज, आपने पेशेंट को स्टैंडर्ड रीजनेबल केयर देना है. पेट में दुख रहा है बोले तो गोद में सुलाना जरूरी नहीं है. दैट इज नॉट रीजनेबल केयर. यू आर अ डॉक्टर, प्ले योर रोल एज अ डॉक्टर. रीजनेबल स्टैंडर्ड केयर. अब रीजनेबल स्टैंडर्ड केयर क्या होगा? व्हाट कुड बी अ रीजनेबल स्टैंडर्ड केयर? बताएंगे आप? कोई तो कुछ तो ट्राई करो. प्रॉपर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट. ओके, मे बी यू मे नॉट बी एबल टू डायग्नोज अ पेशेंट. उसका मतलब ये नहीं कि आपने केयर नहीं लिया. अंडरस्टूड? सर्टेन केसेस, अभी पेशेंट आ गया रप्चर अपेंडिक्स लेके, आप नहीं कर सकते कुछ. रप्चर एक्टोपिक लेके आ गया, पेशेंट ने बोल दिया आई एम प्रेग्नेंट, आप क्या करेंगे? फॉलिक एसिड लिख के दे देंगे. यू मे नॉट डायग्नोज इट. इट हैपेंस. फिर रीजनेबल केयर क्या है? Proper explanation. या प्लीज. Proper explanation. What is proper for you may not be proper for me, may not be proper for her. Then what is proper? Diplomatic में मरवा देगी. Symptomatic. Symptomatic. Simple. Okay.
उससे ज्यादा सिंप्लीफाई कर दूं? क्या मैडम मॉरल सपोर्ट? पेन्स आ रहे हैं, हाँ प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, अब मॉरल सपोर्ट देंगे? उधर ही लात मारेगी। agreed, but still very simple. रीजनेबल केयर का मतलब ये है, केयर फॉर योर पेशेंट्स एज मच एज एनी नॉर्मल डॉक्टर वुड नीड टू टेक केयर. बेसिक, आपको गोल्ड मेडलिस्ट होने की जरूरत नहीं है. एक बेसिक डॉक्टर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी आ गया पेशेंट, सिम्टोमेटिकली देख लिया, नहीं समझ रहा है, रेफर कर दिया, बट इन टाइम जो एक्शन हम लोग इन टाइम करते हैं एंड द राइट एक्शन, दैट इज रीजनेबल केयर. किसी ने नहीं बोला है कि आप यूनिवर्सिटी टॉपर होंगे तो आपका केयर बहुत अच्छा होगा. Here I remember a case, I will not tell the names. There was an MD gold medalist in cardiac surgery from KEM. गोल्ड मेडलिस्ट, और उसका मेन हाउसमैनशिप में फर्स्ट सर्जरी मिला. इन द फर्स्ट सर्जरी ही कट द मेजर वेसल ऑफ द हार्ट. ही वॉज अ गोल्ड मेडलिस्ट एंड ही लॉस्ट हिज डिग्री आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ एफर्ट. अब रीजनेबल केयर क्या था? अगर आप वो सर्जरी सक्सेसफुली नहीं करते तो इट वॉज ओके, बट नॉट कटिंग द वेसल वॉज अ रीजनेबल केयर. You understand? So reasonable care is not आप बहुत अच्छा करो, you should know how to put the patient on ventilator. That is not reasonable care. To identify इसका saturation drop हो गया, he needs a ventilator. That's reasonable care, which any doctor can do, and any doctor should do. Can do का option है नहीं. This has come up with a test called the Bolam's test. Bolam was a man जिसको ECT का जरूरत था, brain ECT. ओके, वो फ्राइन हॉस्पिटल गया, वहां पे ईसीटी के लिए कंसेंट दे दिया, सब हो गया. ईसीटी जब दिया उसको, वो बेड से नीचे गिर गया. बेड से नीचे गिरने के बाद उसको इंजरीज आए. इंजरीज आने के बाद उसने हॉस्पिटल पे केस फाइल किया कि हॉस्पिटल ने मुझे प्रॉपर तरीके से ईसीटी नहीं दिया. तो प्रॉपर तरीका क्या है? या तो मुझे सेडेशन देना था, या तो मुझे बेड को बांध देना था, या तो मुझे पकड़ के रखना था. He went to court. अब कोर्ट ने उनको क्या बोला? डॉक्टर्स को बुलाया हॉस्पिटल का, सेडेशन क्यों नहीं दिया? तो उन्होंने फिजिशियन को खड़ा किया. फिजिशियन हैज सेड इट्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड टू गिव हिम सेडेशन, वी कैन नॉट गिव हिम सेडेशन. सेकेंड, आपने इनको बांधा क्यों नहीं, पकड़ा क्यों नहीं? तो नेक्स्ट डॉक्टर आ गया, उन्होंने कहा कि अगर इनको बांधे या पकड़े तो इनको इंजरीज और भी ज्यादा हो जाते, क्योंकि उनके जो मूवमेंट्स है उसके साथ हमारी प्रेशर लग जाती. There were more chances of multiple injuries. So we couldn't do it. So the court came to a conclusion very clearly कि the doctors have done their duty. उन्होंने तो कुछ कम किया ही नहीं है. So you don't need the highest expert skill. You just need ordinary skill and ordinary competence in our field. That is what is reasonable care. अभी मेडिकल नेग्लिजेंस थोड़ा इजी लग रहा है ना, ठीक है ना, हमने हमारा ड्यूटी कर दिया तो ठीक है, राइट? सो जस्ट डू व्हाट यू आर सपोज टू डू. नथिंग एक्सेंट्रिकली गुड इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू, बट डोंट डू समथिंग दैट यू आर नॉट सपोज टू डू ऑल्सो वेल. अगर आपने वो काम अच्छे से भी कर लिया तो भी इट इज नेग्लिजेंस, बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू डू इट. बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, ये क्या होता है? बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट इज being at the right place at the right time with the right method, the right machineries and also having the right material. इसका मतलब ये है कि अगर पेशेंट का सैचुरेशन अभी ड्रॉप हुआ है, आप फोन पे बोलेंगे कि अभी ड्रॉप हुआ है तो थोड़ा लंबा लंबा सांस ले, मैं 1 घंटे में आ रही हूं. Doesn't work. You have to be there, you have to start oxygen or you have to refer the patient. Even जब आप रेफर कर रहे हैं, see to it that there is an oxygen supply by the time the patient reaches the proper center, जहाँ पे उसको सपोर्ट मिले. So this is building your strong structure and process. ये आप सिंगल हैंडली नहीं कर सकते हो. आपके पास सबऑर्डिनेट्स होना है, आपके पास
कुछ तो मैन पावर होना है ये सब होने के लिए. So you have to build that manpower. You have to have that support system with you. That is very important. Next is communication. सबसे important part. Right? ये communication है. Communication और talking में difference क्या है? Talking और communication क्या difference है? Both will talk. Okay. बोलिए ना. When you are talking, now I am talking to you, na? Am I not conveying my message? I am asking what is the difference between talking and communication? सामने वाला is listening, like how I am talking. Communication is always a two-way process. Talking can be a one-way process. मैं कितना भी बात कर सकती हूँ, सुनना नहीं सुनना आपकी मर्जी है. आप स्टीरियोटाइपली मुंडी हिला सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो अंदर गया. Right? So it's not a communication. Communication is when you can understand what I am saying in the way I am saying. समझ में आया? यानी मैं और आप दोनों एक चीज को एक ही तरीके से जब समझते हैं उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं, उसको टॉकिंग नहीं बोलते हैं. तो दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन. राइट? सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन जब आप पेशेंट के साथ करते हो तो आप क्या क्या देखते हो? फर्स्ट इज आप ये जानना चाहते हो कि पेशेंट को क्या मालूम है. सेकेंड, पेशेंट को क्या मालूम करना है. थर्ड, बी एम्पैथेटिक, वो तो है. फोर्थ, फटाफट मत बोलने की गाड़ी करो. टेक योर पेस. आप वो पेस में बात करो जिस पेस में पेशेंट को समझ में आए, ना कि जो पेस आप चला सकते. ओके? टेल द ट्रूथ. बहुत बार बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस आ जाते हैं, लेकिन टेल द ट्रूथ, जो भी सच्ची है वही बात बोलना है. नेक्स्ट, आप पेशेंट को देखो, विजुअल क्लूज, उसके बॉडी लैंग्वेज को, उसके रिएक्शन को, एंड एक्सपेक्ट रिएक्शंस. डेफिनेटली पेशेंट आपको रिएक्शन देगा. अगर पेशेंट ने बहुत अच्छे से मुंडी हिला के गया तो देयर आर टू थिंग्स, या तो वो कुछ नहीं समझा या तो वो सब कुछ समझा और आपकी बजाने वाला है. दोनों रिएक्शंस डेंजरस है. सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज जब आप सामने वाले को वो चीज समझाइए और वो समझे जिस हिसाब से आप समझा रहे हो. ओके? सो नाउ व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स. हम लोग कैसे कर सकते हैं कम्युनिकेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या है. फर्स्ट इज रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ द पेशेंट. कितना भी पेशेंट रहे तो भीड़ में इधर आ 2 महीना हो गया, वी शुड नॉट बी डूइंग इट. दैट इज पेशेंट्स प्राइवेसी. उसको अगर बाहर जाके अनाउंस करना है मैं 2 महीना प्रेग्नेंट हो, करने दो. हम लोग क्यों कंट्रीब्यूट करें? सो प्राइवेसी. द नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंशियलिटी. बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट आके गई, नेबर उसके बाद आई. इसका कुछ है क्या? भिवंडी के नेबर्स बहुत एक्टिव है. डिलीवरी के टाइम भी घर वाले नहीं रहते, लेबर्स बराबर रहते हैं. दिस इज माई एक्सपीरियंस इन 23 ईयर्स. वो हमारी बेटी है, साइन करो, आ रहे बाप, हमारी बेटी है, ऐसा है वो. सो रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी. वो नेबर को इंटरेस्ट है उसमें, अच्छे तरीके से होगा, सब ओके है, लेकिन लेट हर टेक द क्रेडिट ऑफ टेलिंग हर ना. हमारे यहां से क्यों जाए इंफॉर्मेशन? तो रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द पेशेंट. द नेक्स्ट इज गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. वो तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो अभी हमने किया. आई टू आई कॉन्टैक्ट. बहुत बार हम लोग पेशेंट से बात कर रहे हैं, सडनली कोई तो बाहर से ऐसा करता है ओपीडी में. आप लोग के तो कर्टन्स होते हैं, तो मस्त कोई पहचान वाली खाला आती है, हम लोग वहां देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हाँ खाना, 2 बार खाना. इमीडिएटली पेशेंट बोलता है पता नहीं किसकी 2 गोली मुझे लिख के दे दी. हैविंग अ आई टू आई कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स सो नाइस. लास्ट में भी सुन रही है मेरी बात. मुझे लगा अभी तक आउट हो गए होंगे. क्लियर डिक्शन.
जब हम लोग बात करते हैं बहुत बार हम लोगों को आदत होती है कि हम लोग मेडिकल लैंग्वेज यूज करते हैं जो पेशेंट को समझ में नहीं आता, या हम लोगों को लगता है उसको समझ में नहीं आ रहा है। फैक्ट ये है कि उससे रिपोर्ट देख के गूगल मार के अंदर आइए, ये देखने कि आपको समझा है क्या, राइट? सो डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि पेशेंट को नहीं मालूम। आपका ड्यूटी ये है कि आप उसको समझाइए जो लैंग्वेज में वो समझ सकती है। अगर वो उससे ज्यादा समझ सकती है तो उसका गुड लक है, वी नेवर नो, है ना? लेकिन इट इज आवर ड्यूटी टू एक्सप्लेन टू द पेशेंट वॉट एवर द फैक्ट्स आर इन अ वेरी क्लियर लैंग्वेज। गुड बेड साइड मैनर्स, जब भी वी आर एग्जामिनिंग पेशेंट्स वी नीड टू बी वेरी कॉन्शियस कि नहीं फोन हम लोग कान में रख रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, दैट ऑल शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि वो पेशेंट को ऐसा फील होता है कि हमने उनको ध्यान नहीं दिया, हमारा ध्यान कहीं और था। हैव एप्रोप्रिएट इमोशनल कंटेंट, इमोशनल कंटेंट तो पेशेंट के साथ रखना ही पड़ता है, यू डोंट हैव अ चॉइस फॉर इट, इसलिए बोला एम्पैथेटिक बिहेवियर। नेक्स्ट इज पे अटेंशन टू द बॉडी लैंग्वेज, पेशेंट का बॉडी लैंग्वेज। बहुत सारे पेशेंट्स जब भी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है तो उनका बॉडी लैंग्वेज देख के हमको समझ में आता है। मोस्टली इट इज द हस्बैंड और साथ वाले रिलेटिव अच्छे से मुंडी हिला के गए एंड देन यू नो देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। नेक्स्ट इज आर्ट ऑफ टच, जस्ट अ पैट, एक्सप्लेनिंग प्रॉपरली, उनको समझाना और उनके साथ एम्पैथेटिक बिहेवियर, जो भी हमने बोला ये सब पार्ट उसी का होता है। नेक्स्ट इज आप लोग तो सब फीमेल प्रैक्टिशनर्स है, इट्स ओके, बट योर हस्बैंड्स आर प्रैक्टिसिंग, see to it that there is a female attender जब भी वो फीमेल पेशेंट देख रहे हैं, in general practice or any practice, always there should be a female attender when you are examining a female patient, always better. After this disease process को पूरा उनको समझने वाले लैंग्वेज में एक्सप्लेन करिए। जब आप डिजीज बता रहे हैं, डिजीज क्या है, डिजीज क्यों हुआ है, डिजीज से कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, डिजीज को सेटल होने में टाइम कितना लगेगा, डिजीज के लिए उसको आगे जाके कुछ करने की जरूरत पड़ेगी क्या, ये सभी चीजें एक्सप्लेन करना जरूरी है। ये नहीं कि उसको नहीं समझेगा। बहुत बार हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं कि पेशेंट को नहीं समझेगा, जबकि पेशेंट ये सब चीजें हमसे एक्सपेक्ट करती है। सो यू नीड टू से, उसको जितना समझना है समझने दो, लेकिन आप बताइए, बताने में कंजूसी मत करिए। इन्वॉल्व द पेशेंट इन डिसीजन मेकिंग। अगर आपने पेशेंट को बोला कि तुमको एडमिशन लगेगा, आई एम सेंडिंग यू टू सो एंड सो हॉस्पिटल, आप पेशेंट को पूछना मैं तुमको ये हॉस्पिटल का लेटर बना दूं क्या, तुम जाओगे? अंडरस्टैंड? यानी वो डिसीजन मेकिंग में पेशेंट भी एक पार्ट है। नहीं तो ऐसा होगा मुझे जाना ही नहीं था, वो डॉक्टर ने लिख के मुझे वहां पे भेज दिया। इट विल अननेसेसरी स्पॉइल योर रेपुटेशन विद द पेशेंट। So it's very important that you have that discussion with the patient regarding the decision. And if possible, जब आप discussion कर रहे हो, have a record of your discussion. That is very difficult. I understand. लेकिन वो completion के लिए मुझे डालना पड़ता है। Next important part is documentation. Documentation में जो भी document, just अभी हमने OPD पेपर का बात किया, जो भी document आपका है, और क्या documents आप लोग बनाते हो? मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बोले डॉक्टर, और लेकिन आप जनरल प्रैक्टिस में तो प्रोसीजर नहीं करते हो ना, जनरल प्रोसीजर CLWs और व्हाट एवर, ओके ओके, कंसेंट और यस ANC रिकॉर्ड पेपर, ओके। नेक्स्ट रेफर पेपर, या वेरी गुड, यस वेरी इंपॉर्टेंट, रेफर पेपर। और बहुत इंपॉर्टेंट एक पेपर आप भूल रहे हो, डेथ सर्टिफिकेट, ओके, और रेफरिंग फॉर एडमिशन, ओके, मेडिकल लीव, ओके, और
इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ठीक है, दैट कम्स फ्रॉम द लैब, नो? प्रिस्क्रिप्शन और भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मिस कर रहे हैं आप। अगर आप क्लिनिक में बैठे हैं, सडनली देयर इज वन बॉय हु कम्स इन, फटा हुआ है हाथ, ब्लीड हो रहा है, ओके, बोलेगा मैं स्किड हो गया, गाड़ी ने मेरे को ठोक दिया, मैं स्किड हो गया। MLC मोस्ट इंपॉर्टेंट। आर यू गोइंग टू डू एन MLC और नॉट? You should be. How do you know it must be an attempt to murder? That doesn't reduce your responsibility. You are the first attending doctor. अगर आपने जहां रेफर किया वहां तक जाते जाते पेशेंट मर गया तो कौन देगा स्टेटमेंट? अटेम्प्ट टू मर्डर भी हो सकता है ना? Every accident case has to be MLC has to be done. और कोई केस आपको याद है जिसका MLC करना जरूरी है? पॉइजनिंग केस, यस। और कोई? हिस्ट्री ऑफ फॉल वगैरह, ठीक है। और कोई? अनमैरिड विथ प्रेगनेंसी ऑफ व्हाट एज? Below 18. What is that? POCSO. Every girl below 18 years, whether married or unmarried, POCSO Act says that the girl below 18 has to be registered. अभी आप बोलेंगे मेरा 20 पेशेंट बाहर बैठा है तो मैं कभी भेजूं ये पुलिस वाला रिकॉर्ड, है ना? सिंपल, कॉल 100. Call 100 and tell कि there is a patient here. This is my clinic. This is my address. And also send a letter to the police station. आगे करना पुलिस का काम है, नोटिफाई करना आपका काम है। मैंडेटरी टू नोटिफाई। MLC नहीं कर रहे, नहीं बोल सकते। MLC is a very very important document which will save you in the court if there is any complication tomorrow. And one very important thing, make your handwriting legible. A लिख दिया, C दिख लिया तो मामॉक्स क्लैव है। M लिख दिया, मेडिकल वाला देखता है तुम्हारा डिलीवरी हुआ, मेथाजिन दे दो, पेट में दुख रहा है मेट्रोनिडाजोल दे दो। प्लीज डोंट डू इट। कोड ऑफ एथिक्स बोलता है कि आपको आपका प्रिस्क्रिप्शन कैपिटल लेटर्स में लिखना है। कैपिटल नहीं तो पढ़ने लायक लेटर्स में तो लिखो। गया वो जमाना जहां बोलते थे कि डॉक्टर शादी वाला रात लव लेटर दिया तो केमिस्ट को जाके पढ़ाना पड़ा। अभी वो डॉक्टर ही अंदर चला जाएगा अगर केमिस्ट की जरूरत पड़ी तो। बीवी बोलेगी जा डाइवोर्स, क्या फायदा तेरा, लेटर ही नहीं पढ़ सकती मैं। सिमिलरली प्रेस्क्रिप्शन in very clear handwriting, very very important. Okay? आज ये हमारी हालत है अभी प्रैक्टिस में। एक धागा है, प्रैक्टिस वाली लकड़ी पकड़ के चल रहे हम लोग, गिरना नहीं चाहिए, है ना? This is how we need to practice at this point of time, very carefully. So अगर इतना ही टेंशन हमारे लिए काफी नहीं है तो देयर इज वन मोर वेरी नाइस टेंशन फॉर अस। दिस इज कॉल्ड विकैरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने सुना है ये वर्ड विकैरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी? जब आप नहीं रहते क्लिनिक में, फीवर का पेशेंट आ जाता है तो क्या होता है, पेशेंट बैठने को तैयार नहीं आप आने तक, तो कंपाउंडर दे देता है ना, मैडम मैंने उसको पैरा दे दिया, सेट्रिजिन दे दिया, ये दे दिया और भेज दिया। ओके ठीक है, भेज दिया, पेशेंट ठीक हो गया, अच्छा हो गया। पेशेंट को रिएक्शन आया तो आप ये नहीं बोल सकते मैं नहीं थी, वो मेरे कंपाउंडर ने दिया। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कंपाउंडर। दैट इज व्हाट इज विकैरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके सबऑर्डिनेट्स जो भी है, आपके साथ जो भी है, वो जो भी गलतियां करते हैं वो आप ही के लिए फ्री गिफ्ट में आता है। सो यू डिसाइड व्हाट यू वांट योर सबऑर्डिनेट्स टू डू इन योर एब्सेंस और योर प्रेजेंस, बोथ। अभी विकैरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी याद रहेगा ना? तो हमारी हालत एक्चुअली पहले वाली स्लाइड जैसी नहीं, ये वाली स्लाइड जैसी है।
कोई भी हमको गिरा सकता है। तुम्हारी मौसी ने गड़बड़ कर दिया, लाइक यू नो देयर वाज वन जोक विच वाज ऑन व्हाट्सएप, आप लोगों ने भी देखा होगा कि देयर वाज वन रूम, आईसीयू रूम, वहां पे जो भी पेशेंट जाता था मरता था। जब भी पेशेंट, अच्छा स्टेबल पेशेंट जाएगा, मर जाता था। एंड देन वन फाइन डे एवरीबडी सेड प्रॉब्लम क्या है, ये रूम में क्या है, भूत है, क्या है, क्यों पेशेंट मरता है? एंड दे जस्ट केप्ट ऑब्जर्विंग दैट रूम। और उन्होंने देखा सुबह मौसी जाती है झाड़ू मारने, वेंटिलेटर का बटन निकालती है, अपना मोबाइल का चार्जर लगाती है, मोबाइल करके झाड़ू पोछा करके आ जाती है बाहर। ये जानने के बाद भी हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेटर ही अंदर जाएगा, मौसी नहीं। दिस इज विकैरियस लायबिलिटी। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि सबऑर्डिनेट्स क्या कर सकते हैं। बी वेरी केयरफुल। सो हमको गिराने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, जो थोड़े बहुत आजू बाजू है वही काफी है। सो वी नीड टू हैव utmost caution when you are issuing certificates. There is a latest case from Delhi Medical Council जहां पे एक डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन has been cancelled। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज है 3-4 days बैक, क्योंकि उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया छुट्टी के लिए बंदे को, और बंदे ने वही टाइम पे मर्डर किया था, एंड ही वॉज आउट ऑफ कोर्ट फॉर दैट मेनी डेज। आपका मेडिकल सर्टिफिकेट का इतना वेटेज है, उसका वेटेज कम करके जस्ट किसी ने मांगा, पहचान का है, छुट्टी के लिए चाहिए, डू नॉट इश्यू मेडिकल सर्टिफिकेट टिल यू हैव ट्रीटेड दैट पेशेंट। प्लीज बी वेरी केयरफुल। मेडिकल सर्टिफिकेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। MLC के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। डेथ सर्टिफिकेट, आई नो ऑफ डॉक्टर्स who have been arrested as accused for giving death certificate without seeing the patient, क्योंकि वो पेशेंट का डेथ was by murder और डॉक्टर ने नेचुरल डेथ दिया था। सो प्लीज, कितना भी भरोसे लायक पेशेंट हो, सर्टेन थिंग्स, सर्टेन प्रोटोकॉल्स बाईपास नहीं करना है। नेक्स्ट इज रिपोर्टिंग MLC, वो तो अभी डिस्कशन हो गया हमारा। Examining patients, examine your patients properly, no घाई, no गड़बड़। Very important कि आप findings mention करो। You have to write your findings. POCSO Act, which we just said, any girl under the age of 18, you are supposed to send a police intimation. याद रखिए, POCSO का केसेस में पुलिस ट्रेस करते 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 सब जगह आती है जहां जहां पेशेंट गया है। So you need to do it. You cannot take a chance. Drug prescription errors we already discussed. So these were a few points which I wanted to discuss with all of you. So अभी भूख लगी है? So thank you very much for a very patient hearing. And also here I would like to say I have my YouTube channel. You can just type Dr. Vidya Shetty on YouTube. वहां पे थाना का विद्या शेट्टी भी आती है, उसके बाद मेडिको लीगल लेक्चर में मेरा नाम दिखेगा। सो एवरी ऑलमोस्ट फ्रीक्वेंटली हम लोग लेक्चर्स डालते रहते हैं। अभी पॉक्सो का चल रहा है सीरीज, वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड 2 लेक्चर्स, सो प्लीज गो बैक, यू कैन हैव अ लुक एट दैट। एंड डेफिनेटली इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, यू फील कि कोई टॉपिक्स कवर होना चाहिए, आप उसमें इनपुट्स भी डाल सकते हो। एंड काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द चैनल so that you will keep getting updates जब new lectures update होगा। Okay, so is there any more questions? कुछ बाकी है? Yeah, we will talk about that in the, what you can do is just touch Masroor. Please, everybody knows, Aja Masroor. This is Masroor. He is PRO of Sai Leela Hospital. I think he visits most of you, and he will share his number with all of you. And you all can definitely get in touch with him. He can help you out with the indemnity. On this platform, Khalid, if you permit, मुझे 2 minutes और चाहिए. I want to introduce my husband and my brother. I think they all know him. भले थे. I think many of you know him more than me. This is Dr. Himaka Shetty. He's a eye specialist at Sai Leela Hospital. And this is my brother, Dr. Gautam Shetty. He's a MDS specialist. So I think very few available in Bhiwandi. I have to facilitate. अरे मैं करूँगी तो घर का लगेगा, तुम ही करो यार। घर की बात है मैम। ये किसके लिए है? ये सर के लिए। शेट्टी सर के लिए। ये ले। एक और ड्रेस निकालो।
एक और ड्रेस निकालो, एक ब्लू शर्ट और निकालो, ये एक फ्लावर्स का वो लो। हाँ ये उस पर एक Mike. ये Hello, I'm wishing you a happy Women's Day to all of you. Thank you. This is really surprise. My name is Gautam Shetty. I am an endodontist. So I've been practicing with madam for last few months now, and it's a pleasure seeing you all here. And wish you a happy Women's Day and have a great day. Welcome to the Women's Day. This is the first time we're getting a gift on Women's Day. Any questions? Yes, ma'am. Please. Ma'am, I in need first, Mike as well. yes, ma'am. In first case, the patient got a skin allergy. That patient doctor has given steroid. So, ma'am, behalf of steroid, what should we give? The ideal drug is steroid only. So I when will the not doctor- comment on that. I am not an authority for the No, skin no, lesions. I'm asking. No, the I only drug understand. Doctor, that's what I'm telling you. Huh. Now I have a patient who has Voveron diclofenac allergy. You never know. No, no, ma'am. The अगर drug- नहीं है हाँ. तो you would need to send to a dermatologist probably who knows what's an option for that. No, It must be a हाँ. particular steroid, maybe a Okay. glucocorticoid, हाँ. may not be a mineralocorticoid. Get me? Yes, ma'am. So we don't know. I mean, even I am not at that depth where I can say कि glucocorticoid No, नहीं है तो ma'am, आप ये use my करो. question is, why he became a criminal? The doctor has The given a thing is that कि जब पहली बार वो वापस आ रही है वो बोल रही है आपको कि दिस इज वर्सनिंग, सिम्टम्स दिखा रहा है, okay, तो भी आप देखना नहीं चाहते हो. okay, यू वांट टू से नो नो लेट इट गो ऑन. कैसे चलेगा? आपने उसको सुपर ट्रीटमेंट दिया लेकिन वो उसके काम नहीं आ रहा है ना. yes, ma'am. Every patient is different. Okay. Every condition is different. Every way to manage it is different. Yes, ma'am. There is no uniform Yes, ma'am. कि आपको यही है करना है. बुक्स बोलता है कि दिस कुड बी दिस. नाउ दिस आई टोल्ड यू द डिजीज, इट वाज अ लाइल्स डिजीज व्हिच इज वेरी रेयर. लेकिन रेयर का मतलब ये नहीं कि होगा ही नहीं. Yes, ma'am. It was required that the doctor investigated the patient, not investigated, referred the patient, called a team of doctors, took a differential opinion. Yes, कुछ ma'am. तो करता ना. Young girl of 24 died. Yes, ma'am. 11 crores उसके सामने कुछ भी नहीं है. It's peanuts. Yes, ma'am. And third case, the female child or male child, he became vegetative. So we are taking always consent before any surgery. High risk consent and consent. Yeah. Now, since you are going on consent, deliberately मैंने informed consent नहीं डाला क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि it's more of OPD practice, so I don't need to go to the informed consent. You are taking consent. You are taking consent on what? On a paper? Yes, ma'am. जो आपने प्रिंट करी हुई है. जी जी मैम. सबको वही लेते हो? Yes, ma'am. बराबर है. यानी डीएनसी को भी वही लेते हो, डिलीवरी को भी वही लेते हो, अपेंडिक्स को भी वही लेते हो. क्या करते हो? सर्जन का नाम भरते हो, अपेंडिसेक्टमी लिखते हो. Yes, ma'am. बराबर है. Yes, ma'am. आपने कितने अपेंडिक्स के पेशेंट को ये बोला है कि यू मे हैव कॉम्प्लिकेशंस? नहीं ना. नहीं, कोई patient भाग डिलीवरी का जाएगा. पेशेंट को हम बोलते हैं क्या तेरे को पीपीएच हो सकता है? नहीं, पेशेंट भाग जाएगा. But it is mandatory that you cannot use a pre-printed consent form. Informed consent का मतलब ये होता है कि आपने पेशेंट को कंडीशन समझाया, Yes, ma'am. आपने वो कंडीशन के कॉम्प्लिकेशन समझाए, आपने वो कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने के लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस बताए. वो ऑप्शंस अगर पेशेंट ने नहीं लिया तो क्या होगा वो भी बताया. जब आपने ये सब बताया तब आपका कंसेंट इन्फॉर्म कंसेंट होता है. प्रिंटेड पेपर पे ऊपर कंसेंट लिखने से कंसेंट नहीं होता है. Okay. वन मोर क्वेश्चन, कितने सारे ऐसे पेपर्स में आपने साइन किया है? काफी पेपर पे साइन किया मैम. विद द पेशेंट साइन. आपका खुद का साइन है? Yes, ma'am. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट का साइन, रिलेटिव का साइन, बाजू वाले का साइन, सबका है. तुम्हारा किधर है? नहीं, we have to give sign and Informed timing consent date. is an agreement between you and your patient. Agreement is when two parties sign on it. Yes, ma'am.
surgeries that it's not mentioned, but probably that surgery could have the complication of the baby going vegetative. But it was करना जरूरी है तो कर दिया. कॉम्प्लिकेशन होना प्रॉब्लम नहीं है, कॉम्प्लिकेशन के बारे में नहीं बताना प्रॉब्लम है. That's how it is. That is why I said documentation. Ultimate defense. Okay. Yeah, anything else? मैम कई बार ऐसे होता है कि हिस्ट्री प्रॉपर नहीं बताते हैं. मेरे पास भी एक पेशेंट आई थी, IND था उसका, उसने हिस्ट्री में बताया कि नो नोन केस. मैंने बहुत बार उसको पूछा तो बोला नहीं है. मैंने वैसे सब डॉक्यूमेंट पे लिया, फिर मैंने उसको लिया. फिर बाद में पता चला उसके हस्बैंड वगैरह ने मतलब बताया कि उसको CA ब्रेस्ट था, उसने कीमो लिया था, उसको कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर था, और उसका ऊन भी जब मैंने फ्लैप निकाला उसके बाद एकदम डिफरेंट था. तो मैंने फिर से एक रिटर्न पूरा कंसेंट लिया, उसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग मेंशन किया और सब उनका साइन मेरा साइन लिया और सर्जन को रेफर कर दिया. But have you mentioned in that patient refused to give previous history? नहीं, मैंने वो केस पेपर ही दूसरा बना दिया उसका. You should not do that. ओके. आपका पहले का पेपर में अभी अगर आपने पेशेंट को बोल दिया ये IND को ड्रेनेज चाहिए, तो B1D में पेशेंट क्या बोलता है? जाने दो 5 दिन का गोली तो दे के देखो, काटना क्यों है तुमको, है ना? यही बोलता है ना. तब आप क्या करते हो? गोली लिख के दे देते हो. देयर इज समथिंग कॉल्ड अ रेफ्यूजल कंसेंट, कि आपने लिख के ले लिया कि मैंने इसको IND बोला है, पेशेंट इंसिस्ट ऑन हैविंग मेडिकल ट्रीटमेंट, तो इसके आगे के कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट को ऑलरेडी समझाया गया है. एंड पेशेंट के साथ कोई वीकनेस लो, क्योंकि पेशेंट ये बोलेगी अरे मुझे तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं, ये मैडम ने लगा दिया, मैंने लगा दिया. वैसे लेते डिनाइज का कंसेंट भी लेते हैं मैडम. You have to, and there in that previous patient you should have just mentioned previous history was not told by the patient. Take the husband's signature. Oh, thank you ma'am. So legally you get cleared of it. You are not responsible. Thank you ma'am. Any other question? Do you want me to touch that topic? I deliberately kept it out of the whole presentation. You think when I wrote POXO I could not write MTP? But I wanted to know that is it correct, because It's if not. Yeah, of course it is not. I'm not giving. But when the patient come to my clinic and when I refused and I referred that patient to some gynecologist, the patient they चले जाता है. हाँ, वो बोलेंगे तुम नहीं दे सकते, मेडिकल वाला देगा, कोई और देगा. Yes. And then that's okay डॉक्टर, ठीक है ना. See, it depends on their taste, उसको क्या कर सकते हैं. हाँ, yeah. है ना. अभी कोई यहाँ पे ही आके बिरयानी खाना पसंद करता है, कोई भाईजान में खा लेता है, अब क्या करें. Okay. अपने अपने टेस्ट है, उसको क्या कर सकते हैं. अब वो पेशेंट आपको याद कब करेगा पता है? हो जाने के बाद. नहीं, अगर उसको एक्टोपिक होके वो रप्चर हो गई ना मिफेप्रिस्टोन लेके, उसके बाद आपको कभी नहीं छोड़ेगी जिंदगी भर. अब डोंट प्रे दैट शी हैज एन एक्टोपिक, बट आई एम जस्ट टेलिंग you never know that one will be when. Yes. Anybody else? या तो सब समझा या कुछ नहीं समझा. समझा, बहुत अच्छे से समझा. अरे मेरे को इतने साल लग गए समझने को, मैं इतनी बैड स्टूडेंट हूँ. मैडम आपके PRO कल्याण नहीं विजिट करते हैं ना? We all are from few doctors are from कल्याण. तू जाएगा कल्याण? Actually, I think 10. Now, if you have a small group, you want him to come for the indemnity part. Just you shared your YouTube channel. Yeah. So एक बार तो विजिट, या तो फिर एक काम करना, इनका सबका नंबर्स ले ले, एक व्हाट्सएप अपने लिए बना लेना. Yes ma'am. या So that will. हाँ. ओके. खाली कल्याण का अलग कर देंगे, तो we will be able to follow up. Yes, and ma'am. Please be I free. think we 8 to 10 doctors are from Kalyan. Yeah. If what you can do is, if you want, you add your group. Okay. Add Masroor. If you want, I will also get added to that. Yeah, because But only thing is, don't expect too many answers. I don't see WhatsApp. No, ma'am. No. Otherwise, I can collect some. अगर lectures चाहिए, कोई topics आपको cover करना है, please add it on the YouTube channel. For sure, I will try to prepare. Or others, I will collect 1 or 2 questions from whatever they are having, and I will ask your time, and then I can ask. Done. Okay. No problem. Okay. Yes, Okay. absolutely. Yes. Thank you so much. Yeah. Anything else? अभी सही में भूख लगी है.
आवाज ही बंद हो गया इनको तो पंखा देने के बाद ही ठंडे हो गए Okay, thank you so much. You all were a wonderful audience. I enjoyed my time with all of you. And I look forward to meeting you more often. And definitely medical legal, if there is anything, we would be there to help you out. You can talk to Masroor. We can find a channel. And yes, please don't forget, I am a gynecologist practicing at Sailila Hospital. So we need support for the hospital as well. So thank you very much. You are a wonderful audience. Thank you. थैंक यू सो मच डॉक्टर विद्या एंड डॉक्टर विद्या को फेलिसिटेट करने के लिए डॉक्टर शबीना एंड डॉक्टर सीमा प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड फेलिसिटेट डॉक्टर विद्या शेट्टी सर गिवन बाय डॉक्टर विद्या शेट्टी गिव अ बिग हैंड ट्रॉफी ये आप लीजिए सर्टिफिकेट बाहर निकालो वेरी स्पेशल डे वुमेन्स डे फॉर अस ट्रॉफी निकालिए